दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग का फॉर्म भरे हुए थे और यदि आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है तो आप किस प्रकार से अपना कॉलेज बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कॉलेज बदलना हुआ आसान, यानी कि अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है तो आप उसके बदले में अपना मन पसंदीदा कॉलेज ले सकते हैं, यानी कि आप जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि वह प्रक्रिया क्या है जिससे आप यहां पर अपना कॉलेज को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। और इसी के साथ ही जो यहां पर सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, इसका हम आपको डेट, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस पीडीएफ में, यानी कि इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी यहां पर डिटेल में दिए हुए हैं और इसी में ही दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप अपना कॉलेज यहां पर चेंज कर सकते हैं या फिर उसके स्थान पर नए कॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहां से नीचे की ओर आ जाते हैं और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से उस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पर यह संपूर्ण गाइडलाइंस प्रोवाइड हुआ है। तो आप नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु प्रावधान, यानी कि दोस्तों अगर आप जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आप अगर अपना जो कॉलेज है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो जो यहाँ पर क्राइटेरिया अपनाना होगा वो आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में दिए हुए हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के एक सप्ताह के ही अंदर यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप अपना कॉलेज बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। और वही है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपना जो कॉलेज है उसे चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो लोगों का करना होगा, यानी कि जैसे कि अगर आप रायपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि आपको बिलासपुर मिला हुआ है, या फिर अगर आप बिलासपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि आपको रायपुर में कॉलेज मिला हुआ है तो आपको ऐसे स्टूडेंट को ढूंढना है जिसको रायपुर में मिला हुआ है और आपको बिलासपुर में, तो आप दोनों के आपसी सहमति से आप अपना जो कॉलेज है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप रायपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं और रायपुर का जो स्टूडेंट है वो बिलासपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो रायपुर और बिलासपुर आप दोनों स्टूडेंट एक साथ हो जाइए और आपको एक यहाँ पर पूर्ण विवरण सहित एक आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसे हम आपको वीडियो में आगे की ओर बताएंगे कि आपको उस फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप आपसी सहमति के आधार पर अपना कॉलेज को एक दूसरे से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड यहीं पर है अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि सेकंड और थर्ड लिस्ट आएगा तो दोस्तों जारी तो होगा ही, लेकिन ये संभव नहीं है कि आप जिस कॉलेज में अपने एडमिशन लेना चाहते हैं सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में वही कॉलेज आ जाएगा। हो सकता है आप रायपुर में लेना चाहते हैं तो और कहीं दूसरा दे दिया हो, या फिर बिलासपुर में लेना चाहते हैं तो बिलासपुर की जगह और कोई दूसरा दिया गया हो। तो अगर आप भी अपना जो कॉलेज है उसे चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर आप आपसी सहमति के आधार पर अपना जो अध्ययन केंद्र है उसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ पर आपसी सहमति के आधार पर अपना केंद्र परिवर्तित करते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया अपनाना होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है प्रारूप क्रमांक 04 आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, यानी कि जब आप दो स्टूडेंट के बीच आपसी सहमति के आधार पर अपना अध्ययन केंद्र या फिर कॉलेज को चेंज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आवेदन क्रमांक का प्रारूप लगने वाले हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है नाम वर्तमान अध्ययन केंद्र, यानी कि आपका नाम यहाँ पर लिखना है और आप यहाँ पर आपको अपना वर्तमान अध्ययन केंद्र और आवेदन क्रमांक दोस्तों, वांछित अध्ययन केंद्र और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको उल्लेखित करना होगा। जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा आवेदन क्रमांक 02 में आपको देखने को मिलेगा नाम वर्तमान अध्ययन केंद्र, आवेदन क्रमांक, वांछित अध्ययन केंद्र, मोबाइल नंबर। इस तरह यहाँ पर उपरोक्त स्थानांतरण हेतु हमारी आपसी सहमति के आधार पर जो यहाँ पर नेक्स्ट होगा जिसमें आपको साइन हस्ताक्षर करना होगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर है हस्ताक्षर आवेदन क्रमांक 1 का और हस्ताक्षर है आवेदन क्रमांक 2 का, यानी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टूडेंट का और यहाँ पर आपको सेकंड स्टूडेंट का दोनों में हस्ताक्षर लगना है। फिर यहाँ पर है कार्यालयीन उपयोग हेतु, तो इसे आपको बाद में करके रख लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप यहाँ पर जो आपसी सहमति के आधार पर आप अपने यहाँ पर कॉलेज का जो चयन कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक जो जानकारी दिया हुआ है वो उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप इस प्रक्रिया को अपनाकर अपना जो कॉलेज अलॉट हुए हैं उसे बदल सकते हैं, यानी कि अगर आप कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल सकता है तो जो हमने इस वीडियो में आपको क्राइटेरिया बताए हुए हैं उससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज
कॉलेज लेना है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को ढूंढने में परेशानी हो रहा है, यानी कि आप रायपुर में लेना चाहते हैं लेकिन रायपुर का स्टूडेंट आपके यहाँ पर संपर्क में नहीं है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पर कोई रायपुर से स्टूडेंट है या फिर आप बिलासपुर में लेना चाहते हैं तो बिलासपुर का कोई स्टूडेंट है जो मुझे अपना कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि आप एक दूसरे स्टूडेंट होकर अपने जो कॉलेज अलॉट हुए हैं उसे चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों आपके लिए आपके जो मनपसंदीदा कॉलेज होगा वहाँ से कुछ स्टूडेंट को कांटेक्ट करेंगे और हम जब स्टूडेंट पा जाएंगे तो इससे आप अपना आपसी सहमति के आधार पर हम लोग कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ।